हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने जो फर्स्ट पेपर है आपका उसके 2 पेपर अपलोड कर दिए। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके देख लेना। क्योंकि एक पेपर में आपके क्वेश्चन पढ़ने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है, इसलिए 2 पेपर है। और प्रीवियस ईयर के आपके पास अगर पेपर उपलब्ध हो सके तो उनको आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते रहते हैं। इसमें मैं आपको बता दूँ कि आपका पेपर है वो 100 नंबर का आने वाला है और आपको 50 नंबर का करना है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो निर्देश दिए हुए हैं उनको आप ढंग से पढ़ लेना और उसके बाद ही पेपर शुरू करना है। इसमें देखो आपका जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आएंगे वो छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनमें आपको देखना है कि किस तरह से आपको करने हैं। इसमें देखो पहले तो आपकी बाध्यता थी कि आपको अथवा में दिए हुए उनमें से 2 में से 1 करना होता था, तो इस बार वो पूरी तरह से बंदी से हटा दिए और आपकी जो यूनिट का सिस्टम था वो भी हटा दिया गया है। तो अब जो आपको निर्देश दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर को सोल्व करना है। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का उपनाम क्या है? मनु के अनुसार राज्य की संप्रभु शक्ति के 2 तत्व कौन से हैं? आर्य समाज का संस्थापक कौन था? उसके बाद देखो भारत में मार्टिन लूथर के नाम से किसे जाना जाता है? तिलक को भारतीय अशांति का जनक क्यों किसने कहा? उसके बाद देखो ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, नेहरू द्वारा प्रतिपादित पंचशील सिद्धांत क्या है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार सर्वोदय क्या है? उसके बाद देखो एमएन राय के नव मानववाद को परिभाषित कीजिए। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद देखो अगले जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो थोड़े बड़े आने वाले हैं, लघुत्रात्मक क्वेश्चन। इसमें देखो राजपद के विषय में मनु के विचारों को स्पष्ट कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद देखो अहिंसा और सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी के विचारों का विवेचन कीजिए। उसके बाद देखो अगला जो थर्ड पार्ट आने वाला है, इसमें आपके बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। इनमें देखो पहले 2 में से 1 करना होता था, इस बार ये नियम नहीं है। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये दोनों कर सकते हो। इसमें देखो पहला क्वेश्चन आपका शुक्र के मुख्य राजनीतिक विचारों का परीक्षण कीजिए। उसके बाद देखो भारतीय राजनीतिक दर्शन में मनु के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। विवेकानंद के अनुसार नव वेदांत समाज क्या है, स्पष्ट कीजिए। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता थे, व्याख्या कीजिए। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचारों का विवेचना कीजिए। और उसके बाद देखो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो इस तरह का आपका ये पेपर आने वाला है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको तैयार कर लेना। और आपके आगे जो पेपर होने वाले हैं उनके भी मैं मॉडल पेपर डालता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।